बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 105 लाख टन रखा गया था और अब तक लगभग 40% धान की खरीदी हो चुकी है। लेकिन सोसाइटी में जिस तरह से खुले में धान को रखा गया है उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से यह हजारों क्विंटल धान है जो कि भीग चुका है, जबकि मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश को लेकर के सावधान किया था। हालांकि धान खरीदी केंद्र को तिरपाल से ढक करके धान को भीगने से बचाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन यह असफल रही है, क्योंकि धान एक बार भीगने के बाद उसमें फफूंद लगती है और फिर उसे सोसाइटी के बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसे में राज्य सरकार 105 लाख टन धान खरीदी को सीधे तौर पर यह फलीता लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके इंतजाम पहले से नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ तो धान खरीदी हो रही है, लेकिन हजारों क्विंटल ये जो धान है वो यूं ही खुले में रखा हुआ है और इसको बारिश से बचाने का कोई इंतजाम नहीं है। धान का उठान नहीं होने के चलते भी आप देखें कि किस तरह से हजारों क्विंटल ये धान है वो भीग चुका है और अब ये धान किसी काम का नहीं है, यानी कि अब इसको डंप करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। और ऐसे में राज्य सरकार को सीधे तौर पर जो चूना है वो लग रहा है और साफ तौर पर वो जो योजना है जिसमें धान खरीदी हो रही है उसको भी पलीता लगता हुआ दिख रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तिरपाल से ढककर बचाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं कैसी हैं उसकी भी तस्वीरें आप देख लें। अव्यवस्था का जो आलम है वो इस कदर है कि हजारों क्विंटल धान यूं ही पानी में भीग गया है। तो अब धान खरीदी केंद्र से बड़ी लापरवाही की तस्वीर है, क्योंकि बारिश का पहले ही पूर्वानुमान था, मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन खरीदी केंद्रों पर या फिर जहां पर यह धान रखा गया है वहां पर कोई इंतजाम इस धान को बचाने के नहीं थे। और नतीजा यह है कि ये तस्वीरें आप देखें, यह धान पूरी तरह से भीग चुका है, जो कि अब खराब हो गया है, क्योंकि नमी आने के बाद इसमें फफूंद लग जाती है, फिर ये सड़ जाता है और उसके बाद इसको डंप कर दिया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर जो सैकड़ों करोड़ का राजस्व है उसका नुकसान भी सरकार को हो रहा है और महत्वाकांक्षी जो योजना है उसको भी पलीता लगाती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बातचीत करते हैं, अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। अमित, ये तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ तो धान खरीदी हो रही है, लेकिन ये जो धान खरीदी हुई है उसको रखा सही से नहीं जा रहा, उसका उठान नहीं हो पा रहा। नतीजा ये है कि आज हम लोगों ने देखा कि ये सैकड़ों क्विंटल धान ऐसा है जो कि भीग गया है। क्या जानकारी हो रही है, अव्यवस्था की पीछे की वजह क्या है, स्पष्ट करें। बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से बेमौसम बरसात ने छत्तीसगढ़ की जो धान खरीदी योजना थी, जो कि चूंकि एक माह बाद यह खरीदी शुरू की गई थी और इस बार 105 लाख टन लगभग यहाँ पर जो खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक लगभग 40% धान खरीदा जा चुका है सरकार की तरफ से। लेकिन उसको रखने की जो व्यवस्था थी, खुले आसमान तले रखी गई थी, खुले जमीन पर रखी गई थी, खुले मैदानों में रखी गई थी, तो कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उस धान को बारिश से बचाया जा सके। और जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 28 तारीख को भारी बारिश की चेतावनी दी थी, इसके बाद भी खाद्य विभाग की तरफ से, अफसरों की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी और इस धान को बचाने के लिए। और कल जैसे ही बारिश शुरू हुई तो यह धान पूरी लगभग कई हजार क्विंटल धान यहाँ पर भीग गया है और पूरी तरीके से जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो स्पष्ट है। लेकिन अमित, मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि हर बार और साल दर साल अमित हम लोग ये तस्वीरें देखते हैं और हर साल कमोबेश ऐसा होता है जब हम लोग देखते हैं कि ये सैकड़ों क्विंटल जो धान है इसी तरह से बारिश की भेंट चढ़ जाता है। हर बार हम लोग देखते हैं धान खरीदी से पहले बड़े दावे होते हैं कि व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं, मंडी के अंदर किसी तरह की समस्या नहीं है, समय पर इन धान का जो खरीदी हो रही है उसका उठान होगा। लेकिन बावजूद उसके हर साल हम लोग इस तरह की तस्वीरों को देखते हैं। क्या सिर्फ लापरवाही इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है या कुछ और भी कारण है जो काम करते हैं इस वजह से हर साल सैकड़ों क्विंटल धान जो है वो खराब होता है? क्या असल वजह है इसकी अमित? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का राज्य गठन हुए लगभग 21 साल हो चुके हैं। इन 21 सालों में राज्य सरकार कहीं भी ऐसा कोई शेड नहीं बना पाई जहां पर इस धान को, जो खरीदे हुए धान को सुरक्षित तौर पर रखा जा सके, जबकि गोदामों में रखा जा सकता है। जिस तरीके से एफसीआई के गोदाम जो है, अगर केंद्र सरकार के एफसीआई गोदामों की बात करें तो वो पूरी तरीके से सर्व सुविधा युक्त है, वहां पर जो धान रखा जाता है बहुत सुरक्षित रहता है। लेकिन बात जब राज्य सरकार के धान खरीदी या उठान की बात आती है तब वहां पर खुले मैदान में, जिस तरीके से वर्षों से यह परंपरा की तरह चला आ रहा है, खुले मैदान में धानों को रखा जा रहा है और धान की जो बोरियां है पूरी तरीके से बरसात में बर्बाद हो जाती है। जबकि यहाँ पर हर जगह चबूतरा बनाया जा सकता है, छज्जे बनाकर उन्हें
आसमान खुले आसमान से बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अब तक खाद्य विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा कि खाद्य विभाग के जो मंत्री अमरजीत भगत वो यहाँ मंदिर असौद के एक क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुले दान पर न केवल सोसाइटी को पूरी तरीके से फटकार लगाई है, तत्काल प्रभाव से वहां पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से लेकिन अमित, यही तो महत्वपूर्ण सवाल है ना, कैसे ये होगा? क्योंकि अमित, जब मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया कि बारिश हो सकती है, जाहिर बात है जो खुले में पड़ा हुआ धान है वो भीगेगा, खराब होगा। क्या वहां पर स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो स्थानीय खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी सीधे तौर पर लापरवाही है, या जगह ही नहीं है कि इसका उठान करके रखा कहां जाए, इस वजह से उनकी भी मजबूरी है? असल वजह क्या है, क्यों मौसम विभाग के इस पूर्वानुमानों के बाद भी इसको नहीं उठाया गया यहां से? आयुष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही, क्योंकि पार्टी के अफसरों द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, और आनंद फानंद में जब मंत्री आने वाले हैं तब यहाँ पे तारपुलिन लेने भेजा जाता है कि वो उसको तिरपाल से ढका जा सके। तो ऐसी स्थिति सिर्फ तत्काल प्रभाव में लगती है। लेकिन अगर बात करें तो एक तरफ दूसरी मजबूरी भी है कि कहीं भी इस जो खरीदे हुए धान को रखने की कोई व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि जब केंद्र सरकार के जो पोल में जब यहाँ से राज्य सरकार के धान को उठाया जाता है तो केंद्र सरकार कई बार लेने से मना कर देता है, तो इस वजह से भी ये धान पड़ा रह जाता है। तो कहीं मजबूरी भी राज्य सरकार की नजर आती है। लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि सभी धान जो जहां जहां सोसाइटीज है वहां पर बाकायदा पक्के गोदाम बनाए जाए, ताकि ये स्थिति जो हर साल दर बढ़ती जा रही है उसको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया अमित इस बातचीत और जानकारी के लिए।